डियर स्टूडेंट, एसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग सेम ही है ना, आपको उसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो पहला क्वेश्चन है, अपने अनुसंख्या गुणधर्म कितने थे? 4 गुणधर्म थे। तो चारों अनुसंख्या गुणधर्मों की सहायता से आवासीय विलेय का अनुभार किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसलिए व्यंजक उत्पन्न आपको करना है। तो ये पहला जो व्यंजक है आपका अनुसंख्या गुणधर्म का पहला था वास्तुदाम में अपेक्षित अवनमन। तो हमने यहाँ लिख दिया वास्तुदाम में अपेक्षित अवनमन की सहायता से आवासीय विलेय का अनुभार किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो विलेय के अनुभार को मालूम है, आप अनुभार को लिखते हैं हम m और b। तो आपको इस समीकरण में क्या करना है, md को कैलकुलेट करना है, md को फाइंड करना है। तो हम किससे ज्ञात करेंगे? तो आपको मालूम है कि जो अनुसंख्या गुणधर्म है उसमें जो वास्तुदाम में अपेक्षित अवनमन है उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था x b इक्वल टू p डिग्री a माइनस पी ए अपॉन पी डिग्री। ठीक है, इस फॉर्मूला की सहायता से हम वास्तविक विलेय का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर लगेंगे हम, चूंकि x b की वैल्यू क्या है, x b की वैल्यू है बेटा nb अपॉन na प्लस nb, माना विलेय का मूल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मूलों की संख्या बटा विलयन के कुल मूलों की संख्या। इसकी वैल्यू इसमें पुट अप कर दो। तो यहां पर हम लिखेंगे xb का मान रखने पर, ये व्यंजक कई बार आए हैं, xb का मान रखने पर। तो xb का मान रखने के समीकरण में तो क्या बन जाएगा बेटा, xb इक्वल टू p डिग्री ए, ये जहां का तहां बनाएगा माइनस पी ए अपॉन पी डिग्री ए। xb की वैल्यू हो जाएगी क्या, nb अपॉन na प्लस nb। ये सभी व्यंजक हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको। ये वाला व्यंजक भी पिछले वीडियो में हो गया है, मूल प्रभाजी पिछले वीडियो में हो गया है। तो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पार्ट फर्स्ट से लेके पूरे सीक्वेंस से वीडियो देखें, है ना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो nb अपॉन na प्लस nb, इसको मान लीजिए हमने क्या, समीकरण 1। अब देखो हम जानते हैं कि क्या होता, na विलेय के विलायक के मूलों की संख्या बराबर क्या होता, हमने ये दिखाया था आपको, विलायक का भार बटा विलायक का अनुभार WA अपॉन MA। वह विलेय के मूलों की संख्या बराबर क्या होता, विलेय के मूलों की संख्या बराबर होता विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार। मीन्स NA इक्वल टू WA अपॉन MA व NB इक्वल टू WB अपॉन NB। NA व NB का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में NB है। तो यहां पर लिखेंगे हम क्या, NA व NB के मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो इन मानों को रखेंगे, आप पुटअप करेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, मान रख दें आप। NB बराबर क्या है, WB अपॉन MB। तो ऊपर क्या बन जाएगा, WB अपॉन MB अपॉन नीचे NA क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB इक्वल टू P डिग्री ए माइनस पी ए अपॉन पी डिग्री ए। ये मान अब इसे मान लेंगे आप समीकरण 3। ठीक है, अब इसमें गौर करें आप, P डिग्री हमने बताया था विलायक, शुद्ध विलायक का वास्तुदाब है। P ये क्या है, विलयन में अवस्थित विलायक का वास्तुदाब। WB अपॉन MB ये विलेय का भार है, MB विलेय का अनुभार है, आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो अब जो आदर्श विलयन होते हैं लगभग, तो वो आदर्श विलयन मैं यहां पर लिख दे रहे हैं, आदर्श विलयन किन्हें कहते हैं, हमने आपको बताया था जो तनु विलयन होते हैं, है ना, वो विलयन लगभग आदर्श विलयन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो जो ये समीकरण 3 है, तनु विलयन कौन होगा, तो तनु विलयन वो होगा जिसमें विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा होगी और विलेय की मात्रा बहुत कम होगी। जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा हो, विलेय की मात्रा कम हो, वो विलयन कैसा होगा, पतला। पतला माने तनु, और तनु विलयन कैसे होते हैं, आदर्श विलयन। हमने आपको बताया था कि लगभग तनु विलयन आदर्श विलयन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो समीकरण 3 में देखें आप, विलेय कम करना है और विलायक में ज्यादा करना है। तो समीकरण 3 में यहां भी विलेय है, देखो दिख रहा ना, वो यहां भी विलेय है। तो समीकरण 3 के हल में हम क्या करेंगे, विलेय की उपेक्षा कर देंगे। तो तनु विलयन के लिए यहां पर कंडीशन ध्यान करना आप, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए क्या होगा बेटा, तनु विलयन में विलायक की मात्रा माने पानी की मात्रा ज्यादा होगी और शक्कर की मात्रा
कम होगी, तो विलायक इसमें ज्यादा होगा, तनु विलयन के लिए क्या करेंगे हम, WA अपॉन MA, माने विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, और WB अपॉन MB की मात्रा कैसी होगी, बहुत कम होगी। तो समीकरण 3 के हर में हम WB अपॉन MB की उपेक्षा कर देंगे, माने उसको क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल, लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर समीकरण 3 के हर में WB अपॉन MB की उपेक्षा करने पर, तो समीकरण 3 कहां है, ये है। तो हमने फिर बताया, फिर सुन लें आप, इसमें एक आपको कंडीशन लगानी है कि जो राउल्ट के नियम पे आधारित अपने विलयन पढ़े थे, उन विलयनों में वे विलयन जो लगभग तनु विलयन होते हैं वो काय की तरह व्यवहार प्रदर्शित कहते हैं, तनु विलयन की तरह, आदर्श विलयन की तरह व्यवहार प्रदर्शित कहते हैं। तो तनु विलयन के लिए हम क्या करेंगे, WB अपॉन MB की हर में उपेक्षा कर देंगे, माने विलय की मात्रा बहुत कम होगी और विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पर देखो समीकरण में 2 जगह विलय आ रहा है, तो हर क्या कहलाता, नीचे वाला है ना, तो नीचे वाले उसमें पार्ट में हम क्या करेंगे, विलय की उपेक्षा करने पर, तो क्या समीकरण बन जाएगा, ऊपर जहां का तहां बना जाएगा क्या, WB अपॉन MB जहां का तहां, नीचे आ जाएगा अपॉन WA अपॉन MA इज इक्वल टू P डिग्री A माइनस PA अपॉन P डिग्री, ये जहां का तहां चल रहा, ठीक है। तो इसकी हमने क्या कह दी, इतने की देखो गौर करना, उसको लगा की देती, इसकी हमने उपेक्षा कह दी, क्योंकि विलयन कैसा है, तनु है, तो तनु विलयन में क्या होता, विलय की मात्रा बहुत कम होती। अब इसका अरेंजमेंट करेंगे तो MB नीचे आ जाएगा, MA ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB इंटू MA ऊपर पहुंच जाएगा, MA अपॉन WB, आप अगर इंटू ना भी लगाओ तो डायरेक्ट कर सकते हो, इंटू लगाओ, ये फॉर्मूला बन गया। इसको इंटू क्या हो जाएगा, P डिग्री A माइनस PA अपॉन P डिग्री। हमें निकालना क्या था, हमने आपसे क्या बोला था, MB की गणना करनी है, हमें MB को कैलकुलेट करना, तो इसमें हमें निकालना है क्या, MB इक्वल है ना, तो क्रॉस इंटू कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, MB इंटू WB, देख रहे हैं आप, गौर करना, MB इंटू WB, WB का इंटू हो जाएगा इसमें P डिग्री A माइनस PA इक्वल टू, अब क्रॉस इंटू इसका हो जाएगा, क्या बचेगा, WB इंटू MA नीचे इंटू P डिग्री। हमें फाइंड क्या करना, कैलकुलेट क्या करना, विलय का अनुभार MB, तो हम MB इक्वल टू निकालेंगे तो ये पूरा पार्ट अपॉन में पहुंच जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गौर करना, MB इक्वल टू WB इंटू MA इंटू P डिग्री, जहां का था लिख दिया हमने, अपॉन इतना हिस्सा नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, WA इंटू P डिग्री A माइनस P, इसे बोलेंगे आप समीकरण कितना मानेंगे इसको, समीकरण 4। समीकरण 4 को आप कौन सा व्यंजक कहेंगे, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए अवास्तविक विलय के अनुभार का व्यंजक कहेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, हम आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, समझाने का पूरा प्रयास किया, उसमें कुछ नहीं है, एक बार हम और समझा देते जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस पूरे समीकरण को आप किसकी सहायता से निकालते हैं, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से निकालते हैं। बस एक जगह आपको ये गौर करना है कि इसमें विलय की उपेक्षा करनी है, बाकी और व्यंजक में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए, ये वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला है, x इक्वल टू P डिग्री माइनस PA अपॉन P डिग्री। x भी विलय का मूल विभाज्य बराबर होता है विलय के मूलों की संख्या बटा विलयन के कुल मूलों की संख्या, तो इसमें x b की जगह ये लिख सकते हैं हम, यानी NB अपॉन NA प्लस NB, ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, NB है विलय के मूलों की संख्या, NA है विलायक के मूलों की संख्या, तो विलायक के मूलों की संख्या बराबर होता है विलायक का भार बटा विलायक का अनुभार। भाई मूलों की संख्या बराबर भार बटा अनुभार होता है, तो विलायक के मूलों की संख्या बराबर विलायक का भार बटा विलायक का अनुभार, और विलय के मूलों की संख्या बराबर विलय का भार बटा विलय का अनुभार। इस वैल्यू को आप समीकरण 1 में पुट अप कर दें तो क्या बन जाएगा, NB की जगह लग जाएगा WB अपॉन MB, देखो NB बराबर WB अपॉन MB है ना, अपॉन NA जगह WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB इक्वल टू P डिग्री माइनस PA अपॉन P डिग्री। अब इसमें आपको बस एक कंडीशन ध्यान करनी है
कि जो बिलियन आदर्श बिलियन होते हैं वो कैसे होते हैं, तनु बिलियन। तो तनु बिलियन में विलायक WA और MA, माने विलायक बहुत ज्यादा मात्रा में होगा और WB/MB क्या है, विलेय है, देखो B लगा है तो ये कम मात्रा में होगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 के हर में WB/MB की उपेक्षा कर देंगे। WB/MB को अपन लिखेंगे ही नहीं, है ना, हर में। तो ऊपर का हिस्सा कहलाता अंश, नीचे का कहलाता हर, तो हर में उपेक्षा कर देंगे तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। अब इसको कह देंगे आप अरेंज, WB/MB नीचे आ जाएगा WB/MB इंटू ऊपर पहुंच जाएगा MA, तो MA/WA इंटू P डिग्री माइनस P/डिग्री। अब क्या करेंगे, क्रॉस में गुणा कर देंगे इसमें, तो MB इंटू WB का गुणा हो जाएगा P डिग्री माइनस PA, है ना, और WB इंटू MA का गुणा हो जाएगा P डिग्री में, ये बन गया। हमें निकालना क्या है, व्यंजक का कह रहा है आवासीय विलेय का अनुभार, तो विलेय माने B, M माने अनुभार, MB निकालना है, तो MB इक्वल टू अब निकालेंगे तो ये जो पूरी वैल्यू है ये अपॉन में पहुंच जाएगी WB इंटू MA इंटू P डिग्री और WA इंटू P डिग्री माइनस P। अब कौन चीज क्या है ये आपको लिखना है गौर से। तो देखो MB क्या है जो हमें निकालना था, जहां MB बराबर अवांशशील विलेय का अनुभार, विलेय तो व्यंजक निकाला ही था हमने अवांशशील के लिए, तो ना भी लेकिन सीधा लगता है विलेय का अनुभार, कोई दिक्कत नहीं, अवांशशील विलेय का अनुभार, ठीक है। इसके बाद WB, बच्चे बोलते सर ये भूल जाता, तो भूले नहीं, W माने वेट, वेट माने भार, B माने विलेय का, तो ये क्या हो गया, विलेय का भार। विलेय का हमने पिछले वीडियो में बताया है आपको, है ना, विलायक को A से और विलेय को B से डॉट करके। WB के बाद क्या बचा अपने पास, WB के बाद बचा MA, तो M माने होता अणुभार, A माने किसका, विलायक का, तो MA हो गया विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। फिर इसके बाद WA हो गया क्या, नहीं हुआ, तो WA लिख लो आप, तो WA क्या हो जाएगा, वेट माने भार, A माने विलायक का, तो ये हो गया विलायक का भार, किसका भार, विलायक का भार। अब बचा अपने पास P डिग्री, है ना, तो P डिग्री के मालूम है आपको, शुद्ध विलायक का वाष्प, शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, जगह कम बची है। तो अब बचा है आपका PA, तो PA क्या हो जाएगा, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, इसकी शॉर्ट आपने ले लिया है तो यहां लिख दें, तो PA इक्वल टू हो जाएगा विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, विलायक का शॉर्ट में लिख देते हैं वाष्प दाब। और अगर कोई पूछे कि P डिग्री माइनस PA क्या है, तो P डिग्री माइनस PA क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, जो हमने आपको राउल्ट के नियम में बताया था। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को हम सबस्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो बचेगा क्या, वाष्प दाब में अवनमन। हमने आपको 2 बार बता दिया है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ये व्यंजक काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे इंपॉर्टेंट डाल देना। और अब इसके बाद 3 व्यंजक और हैं जो बिल्कुल सिंपल है, बहुत छोटे से हैं, वो भी कई साल पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला व्यंजक। तो अब नेक्स्ट है बेटा, हमने नेक्स्ट कराया था आप लोगों को अनुसंख्या गुणधर्म क्वथनांक में उन्नयन, है ना। तो अगला वाला क्वेश्चन बन जाएगा कि आप क्वेश्चन में बोलना जोड़ना है, क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से आवासीय विलेय का अनुभार किस प्रकार ज्ञात करेंगे, व्यंजक उत्पन्न कीजिए। सेम क्वेश्चन है ना, बस यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन लग गया। तो हम जानते हैं क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला क्या है ना। तो यहाँ पर आप जहां से व्यंजक लिखना शुरू करेंगे उत्तर, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम सब कुछ जानते हैं कि, है ना। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता, डेल, ये निकाला था आपने व्यंजक, डेल TB इक्वल टू KB इंटू M। पिछले वीडियो में बताया था हमने क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो ये निकाला फॉर्मूला में डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, इसे मान लें हम समीकरण 1। चूंकि M बराबर होता है विलेय के मूलों की संख्या WB/MB, आप फॉर्मूला देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, मूललता का, मूललता में लगाया था हमने, इंटू WA क्या है, विलायक का किलोग्राम में भार है, किलोग्राम में। अगर आप ग्राम में करना चाहते हैं तो 1000 से इंटू कर दें, ये आपकी मर्जी है। अगर आप 1000 का इंटू नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट वैल्यू आप इसमें पुट अप कर सकते। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेटा आवासीय विलेय का अनुभार, हमें निकालना है MB का मान, है ना, ये ध्यान देना है आपको। तो ये M की वैल्यू M इक्वल ये होता, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में के M का मान रखने का, समीकरण 1 में स्मॉल m मूललता होती,
एम का मान रखने का। तो समीकरण एक मान रखें आप, समीकरण एक है डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डेल टीबी इक्वल टू के बी, एम की जगह क्या रख देंगे हम इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ऊपर आ जाएगा कितना 1000 इंटू विलायक का ग्राम में भार अपॉन डब्ल्यू, ग्राम में हो गया क्योंकि हमने 1000 से इंटू कर दिया। तो ये भी ऊपर ही रहेगा, हमें निकालना है क्या, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, देखो के बी ऊपर ही आ जाएगा, ये के बी इंटू, है ना, ताकि इंटू करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे, इसमें निकला गया, फिर डायरेक्ट आप शायद चाहें मैथ वाले को होते हुए इस टाइम में निकाल लेते, उसमें कोई टेंशन नहीं है, नहीं तो आप उसमें इंटू कर दे, नहीं तो सीधा एम बी यहाँ ले जाएं तो डेल टी बी अपॉन में आ जाएगा, एक स्टेप कम हो जाएगा। नहीं तो आप इंटू करें उसको 1 माने, है ना, बायोलॉजी वालों को थोड़ी प्रॉब्लम पड़ती है, तो इंटू करें तो डेल टी बी का इंटू किससे हो जाएगा, डेल टी बी देखें आप इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू बी, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एम बी, देखो आवासीय विलेय का अनुभाग कैलकुलेट करना है, तो हम क्या निकालेंगे, एम बी इक्वल टू, तो अपॉन में डेल टी भी चला जाएगा और डब्ल्यू में चला जाएगा, तो अपॉन में चला जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल टी बी नीचे आ जाएगा, डेल टी बी इंटू डब्ल्यू बी नीचे आ जाएगा इंटू डब्ल्यू। ये छोटा सा व्यंजक है, बिल्कुल छोटा, इसको समीकरण मान लेंगे हम दो, सस्ता सुंदर टिकाऊ, ठीक है। अब इसमें एम बी क्या है मालूम है आपको, एम बी है इसमें आवासशील विलेय का अनुभार, लिख लें आप, आवासशील विलेय का अनुभार, विलेय का आभार अनुभार, ठीक है। और डेल टी बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, चलो पहले ये लिख देते हैं डब्ल्यू बी, है ना, डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू माने वेट, बी माने विलेय का, तो क्या हो गया डब्ल्यू बी विलेय का भार, ठीक है, ये हो जाएगा विलेय का भार, डेल डब्ल्यू डब्ल्यू ए, डब्ल्यू माने भार, ए माने विलायक, किसका, विलायक का भार, काय में होगा ग्राम में, क्योंकि 1000 का गुणा किए हैं, विलायक का भार, अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ग्राम में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है अपना के बी, तो के बी हमने बात आपको बताया था, इलिब्रोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, या मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और डेल टी बी आपको पढ़ा है आपने, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट माने क्वथनांक में उन्नयन, तो डेल टी बी क्या हो जाएगा, डेल टी बी क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। अब हेमांक में अवयवन है जो, वो इसी का छोटा भाई है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का, है ना, छोटा सा व्यंजक है। इसके बाद हम नेक्स्ट कराएंगे आपको हेमांक में अवयवन की सहायता से आवासशील विलेय का अनुभार किस प्रकार ज्ञात करेंगे, व्यंजक उत्पन्न कीजिए, है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी टाइम है, चलो ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अब कौन सा नेक्स्ट, हेमांक में अवयवन की सहायता से। तो अब नेक्स्ट वाला व्यंजक है, मैंने मिटाया नहीं है, इसमें रख दिया है काट के, हेमांक में अवयवन की सहायता से आवासीय विलेय का अनुभार किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखो बेटा सेम व्यंजक है, ठीक है। क्वथनांक में के लिए हम क्या कहते हैं, बी, बी माने बॉइलिंग, बॉइलिंग माने क्वथनांक, तो अगर हम हेमांक, हेम माने क्या होती बर्फ, तो जिस तापमान पर बर्फ जमना प्रारंभ हो जाती है उसे क्या बोलते हैं हेमांक, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बी की जगह यदि एफ लगा दें तो ये हो जाएगा हेमांक में अवनमन, तो ये हो जाएगा मूलल हेमांक अवनमन स्थिरांक। पूरा समीकरण आपको वैसे ही लिखना है, बस जहां पर बी की जगह क्या लिख देंगे हम एफ, समझ रहे होंगे आप लोग, है ना, और टी बी की जगह यहां पर एफ हो जाएगा, देखना कोई करना, तो बाद में यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले ले, डेल टी बी की जगह एफ, है ना,
और यहाँ पर के बी की जगह एफ, एफ माने होता फ्रीजिंग, फ्रीजिंग माने हेमांक, फ्रीजिंग पॉइंट माने हेमांक बिंदु। यहाँ पर हो जाएगा के एफ, टी बी की जगह हो जाएगा टी एफ, और जहां के बी लिखा यहाँ हो जाएगा के एफ। जैसे बोलेंगे मोलल क्वथनांक मिटा के क्या कहेंगे हम, हेमांक, वैसे ही नाम है, क्वथनांक की जगह हेमांक, उन्नयन की जगह लग जाएगा क्या, अवनमन। इस तरह किसी परिभाषा कराई हमने पिछले वीडियो में आपको, है ना। और डेल टीवी की जगह यहाँ एफ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हेमांक, हेमांक में अवनमन, यहाँ क्या हो जाएगा अवनमन। तो ये हो गया आपका हेमांक में अवनमन। इसकी सोच चाहे तो उसका भी ले सकते हैं आप, जल्दी जल्दी ले लें। सीमई व्यंजक है ना, व्यंजक में कोई अंतर नहीं, बस यहाँ पर हेमांक आ गया, वहां पर क्या था क्वथनांक था। ओके, तो हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट अनुसंख्यक गुणधर्म बचा आपका परासरण दाब। तो देखो, तो बेटा देखो आप अगला जो अनुसंख्यक गुणधर्म था वो था परासरण दाब। हमने एक साथ कराया है आपको ताकि समझ में आ जाए। तो अब प्रश्न है परासरण दाब की सहायता से आवासीय विलेय का अनुपात किस प्रकार ज्ञात करेंगे, व्यंजक उत्पन्न कीजिए। कोई भी आ जाता है इसमें, थोड़ा पहला वाला थोड़ा उसमें कंडीशन लगती है तनु बलियन के लिए, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगती। तो परासरण दाब हम जानते हैं कि वान हाफ समीकरण से, आपने पढ़ा है वान हाफ समीकरण, वान हाफ समीकरण पिछली वीडियो में पढ़ाया था हमने। वान हाफ समीकरण से हम क्या कहते हैं, परासरण दाब का निर्धारण करते हैं। तो वान हाफ समीकरण क्या है, वान हाफ समीकरण से पाई इक्वल टू सी आई टी पढ़ाया था हमने आपको, पाई इक्वल टू सी आई टी, जहां सी बराबर क्या है विलयन का सांद्रण, या इसी को बोल सकते हैं मूलता। अगर आप चाहें, हमने पिछली वीडियो बताया था आपको कि सी की जगह हम एम लिख दें तो ये बन जाएगा व्यंजक आपका, या पाई इक्वल टू एम आर टी, ठीक है। जहां एम है मूलता, ये ध्यान देना है आपको, इसमें मूलता है, जबकि क्वथनांक में और हेमांक में क्या थी मूलता। तो मूलता क्या होता, तो चूंकि मूलता बराबर क्या होता, इसे काय से प्रदर्शित करते कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बटा विलयन का लीटर में आयतन। अगर एम एल में करना है तो आप इसमें भी 1000 से इंटू कर सकते हैं। कुछ किताब में जो व्यंजक है उसमें 1000 से इंटू नहीं है, कुछ किताब में 1000 से इंटू है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर आपने 1000 से इंटू कर दिया तो आयतन यानी वॉल्यूम एम एल में आ जाएगा, अगर आपने 1000 से इंटू नहीं किया तो आपको लीटर में रखना पड़ेगा। 1000 से कर देते, क्योंकि अधिकतर सवाल काय में आते एम एल में आते, ठीक है। तो इसे आप समीकरण 1 मान लें चाहे, तो समीकरण 1 में मूलतः क्या रखने पाते, समीकरण 1 से सीधा लिख देते हैं हम आपको, पाई इक्वल टू एम की जगह क्या लिख देंगे हम, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू भी, ऊपर क्या आ जाएगा 1000 इंटू आर टी, ये हो जाएगा आर टी। आयन जगह लिख सकते हैं हम इसको, है ना। आयन जगह क्या लिखेंगे आप, इंटू 1000 बाद में ले जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ रही। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू भी इंटू आर टी इंटू 1000, ठीक है। हमें निकालना है आवासीय विलेय का अनुभार। तो यहाँ पाई अपॉन मान के क्रॉस इंटू कर दो, वो चाहे सीधा एम डी ऊपर ले जाओ, पाई नीचे आ जाएगी, है ना। तो इंटू किए देते कई लोगों को उसमें प्रॉब्लम होती। तो पाई में पहले किसका इंटू हो जाएगा, एम डी का, फिर भी का। तो क्या हो जाएगा पाई इंटू एम बी इंटू भी, फिर हम एम बी इक्वल टू निकाल लेंगे, इक्वल टू क्या है बेटा डब्ल्यू बी। तो ये हो गया डब्ल्यू बी आर टी इंटू 1000, डब्ल्यू बी इंटू आर टी इंटू 1000। आप चाहें इंटू लगा दें, नहीं तो जरूरी है हर चीज में इंटू लगाना। डब्ल्यू एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी इक्वल टू हो जाएगा पाई एंड भी नीचे आ जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा अपॉन में आ जाएंगे डब्ल्यू बी इंटू आर टी इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू भी, ये आ जाए पाई इंटू भी। चारों में एक चीज को और करना, जो अनुसंख्यक गुणधर्म है पाई परासरण दाब है, उसका अनुभाग व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात पाई का मान बढ़ाएंगे तो एमबी का मान कम होगा, पाई का मान कम करेंगे तो एमबी का मान ज्यादा होगा। जितने भी अनुसंख्यक गुणधर्म है सभी में अपॉन में आ रहा है, हम आपको आगे बताएंगे, क्वेश्चन बनेगा ये। तो ये हो गया एमबी। तो ये है आवासीय विलेय का अनुभाग का व्यंजक, इसे मान लेंगे हम समीकरण। अब समीकरण 2 में कौन चीज क्या है, वेयर एम बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, आर है
नियतांक कांस्टेंट T इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको हम नापते हैं कैलोरी, ये ध्यान देना है, कैलोरी में करेंगे उसको। पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, V इक्वल टू है वॉल्यूम, तो M इक्वल टू क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, माने विलेय का अणुभार। आप चाहें तो आवासीय विलेय का लिख सकते हैं, विलेय का अणुभार। WB क्या है, W माने वेट माने भार, B माने विलेय का, तो ये क्या हो गया, विलेय का भार। WB हो गया विलेय का भार, है ना। और हो गया नियतांक, 0.81 सी वैल्यू होती है। R क्या है, नियतांक आगे हम सवाल बताएंगे आपको, तब समझ में आएगा आपको कितनी वैल्यू होती है। T है परम ताप, जो तापमान केल्विन में नापते हैं उसको हम बोलते हैं परम ताप। अगर डिग्री सेल्सियस में होता तो यहां पर केवल क्या लिखते हैं हम, तापमान लिखते, ठीक है। पाई क्या है, पाई इक्वल टू है परासरण ताप, माने ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। एंड V इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, माने विलयन का आयतन। काय में है, विलयन का आयतन है ml में, ये ध्यान देना, क्योंकि 1000 का इंटू किया है, इंटू काय में होता, लीटर में। तो आज बेटा 4 जो हैं वो इक्वेशन हो गए हैं आपके, डेरिवेशन हो गए हैं, सॉरी 4 डेरिवेशन में आप देखें, चारों डेरिवेशन में जो अनुसंख्या गुणधर्म थे, पहला अनुसंख्या गुणधर्म था आपका, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, थोड़ा समझा रहे हैं, P डिग्री माइनस PA अपॉन P डिग्री, ये वाला था। दूसरा था अपना डेल TB इक्वल टू KB इंटू M, क्वथनांक में उन्नयन, फिर था डेल TF इक्वल टू KF इंटू M, और फिर चौथा था पाई इक्वल टू MRT या CRT। तो ध्यान देना है, इन दोनों में मूललता है, और इसमें है XB इक्वल टू विलेय के मूलों की संख्या, तो यहाँ पर रख देंगे मूल प्रभाव, विलेय के मूलों की संख्या बटा विलयन के कुल मूलों की संख्या। इन्हीं चारों समीकरणों की सहायता से अगर आपको ये चारों याद हैं तो आप इसका वो व्यंजक निकाल सकते हैं। तो आप इस प्रकार से क्या करेंगे, तो सभी में अणुभार अणुसंख्या गुणधर्म के व्युत्पन्नपाती आएगा, ये ध्यान देना है। देखो पाई नीचे आ रहा है MB के, और आप पिछले वाले व्यंजक में देखेंगे तो वहां पर लगा होगा MB, यहाँ लिखा होगा डेल्टा TF, है ना। हेमांक में अवलंबन कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और क्वथनांक में भी नीचे आएगा, और वास्तव में आप इसे अवलंबन लगा लेंगे तो देखना P डिग्री माइनस P अपन P डिग्री नीचे आ रहा है। तो जितने भी अणुसंख्या गुणधर्म हैं सभी आवासीय विलेय अणुभार की क्या है, व्युत्पन्नपाती है। अर्थात यदि अणुभार ज्यादा आएगा तो अणुसंख्या गुणधर्म क्या होने लगेगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। कई बार क्वेश्चन आया है, चारों में से कोई भी एक आ सकता है, इसलिए ये चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हमें कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। इसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ वीडियो लेके आएंगे, है ना, शीघ्र से शीघ्र प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऑर्गेनिक की वीडियो तो थोड़े सब्सक्राइबर अगर इंक्रीज हो जाएँ, है ना, तो हम ऑनलाइन क्लास लगाने की भी सोच रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब करें, हो जाएगा सब्सक्राइब ज़्यादा तो ठीक है ना। वो समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता लगे कि आपने वीडियो देखा।